अजमेरी दुर्ग की तलहटी में बसा हुआ जुन्नर गांव पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते सूर्य की तिरछी किरणों में सबसे अलग साफ दिखाई दे रहा था। जुन्नर से थोड़ी दूर पर स्थित अमराई में शहाजी राजे का घुड़सवार दल विश्राम कर रहा था। एक छतनागर डौलदार अम्र वृक्ष के तले शहाजी राजे अपने नन्हे राजकुमार संभाजी के साथ खड़े थे। दोपहरी ढल चुकी थी, फिर भी हवा का बहना अभी शुरू नहीं हुआ था। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। रात की शीतलता के आने में अभी बहुत देर थी। पिता पुत्र दोनों की दृष्टि अमराई में से दिखाई दे रहे रास्ते की ओर लगी हुई थी, पर रास्ता सूना था। कोई भी आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जो जो समय बीतता जा रहा था, शहाजी राजा की बेचैनी क्षण प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। वे अपनी पत्नी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो जो काफी पीछे रह गई थी। आबा साहेब, वो देखिए, माँ साहेब आ रही है। कहाँ? शहाजी राजे ने उत्कंठित होकर पूछा। नन्हे शंभू ने जिस ओर संकेत किया था, शहाजी राजे ने उस ओर देखा कि सूर्य की आड़ी किरणों के बीच धूल उड़ाती हुई घुड़सवारों की एक टोली दौड़ी आ रही है। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अमराई के नीचे पहुंचते ही घुड़सवार दल की गति धीमी पड़ गई। घोड़े रुके। उनमें से 3 घोड़े मंद गति से आगे बढ़ आए। लंबी घुड़दौड़ के कारण जीजाबाई के मुख पर छाई हुई थकावट नन्हे बेटे संभाजी को देखते ही मंद हंसी में बदल गई। एक दासी के हाथ का सहारा लेकर रानी जीजाबाई घोड़े पर से उतरी। दौड़ धूप के कारण उनका मुख तमतमा उठा था, आंखें लाल हो आई थी। 3 महीने की गर्भवती जीजाबाई ने पसीना पोंछा। आंचल सवार कर वे अपने पति शहाजी राजा के सामने आई। इस तरह चप्पे चप्पे पर ठहरते हुए अगर दौड़ते रहे हम तो समझ लो कि तुम्हारे बाप की पकड़ में आ ही गए। जीजाबाई ने शहाजी राजे से कहा। यही तो मैं भी कहना चाहती थी। क्या मतलब? शहाजी राजे ने पूछा। जीजाबाई ने कहा, मेरा कहना है कि आप आगे निकल जाइए। शहाजी राजे बोले, और तुम? जीजा माँ साहब बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे यात्रा कर पाऊंगी। चिंता करते हुए शहाजी राजे बोले, तो ऐसी उजाड़ जगह में तुम्हें छोड़कर? यही निकट ही आपके समधी विश्वासराव रहते हैं, मैं उनके यहाँ रह लूंगी। आप सुरक्षित रहे तो समझे हम भी सुरक्षित है। अब समय नष्ट न करे, एक एक पल भी अब बहुत मूल्यवान है। तभी शहाजी राजे भड़क उठे। यह सब तुम्हारे पूज्य पिताजी के पराक्रम का ही परिणाम है। तभी जीजाबाई बोले, भला हम इसमें क्या करें? अपने पिता जादवराज से कह देना। अगर तुम जादव वंशी है तो हम भी भोसले वंश के संतान हैं। जादव और भोसले का यह वैर पीढ़ी दर पीढ़ी निभाए जाने की हिम्मत है हमें। मैं भला इस बात का क्या उत्तर दूं? जीजाबाई ने जैसे ही कुछ कह पाने का अवसर पाया कह बैठे, तो ठीक है, जैसा तुम कहती हो वही हम करेंगे। तुम्हारे बाप को अगर कुछ लाज शर्म होगी अपने खून की तो वह तुम्हें छोड़ देगा, नहीं तो तुम्हें भगा ले जाएगा। अब तुम्हारी किस्मत जाने या तुम जानो, हमें अभी अधिक सोच विचार करने की फुर्सत नहीं है। तो कहो, यही तय हुआ ना? जीजाबाई कुछ कह नहीं पाई। आंखों में आंसू उन्होंने बड़ी कठिनाई से पोंछे और वे अपने घोड़े की ओर बढ़ गई। समाचार जुन्नर भेजा गया। शहाजी के समधी विजयजी सिंधोजी विश्वासराव स्वयं आगवानी करने आगे आए। बड़े सम्मान पूर्वक वे शहाजी राजा और जीजाबाई को अपनी हवेली में ले गए। हवेली की बैठक में पहुंचते ही शहाजी राजे कहने लगे, विश्वासराव, हम विषय होकर भी तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। तुम्हें हमारे कारण जो कष्ट हो रहा है इसके लिए हमें खेद है। ऐसा क्यों कहते हो राजे? हम तो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि इसी रूप में हम आपके किसी काम तो आए। आप निश्चित रहे, हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रानी साहिबा का आतिथ्य सत्कार करेंगे। हमें तुमसे यही आशा थी। ऐसी उम्मीद न होते तो हम यहाँ आते ही क्यों? पर हम अब यहाँ और अधिक देर नहीं रह सकेंगे। क्यों शंभू राजा, हमारे साथ चलोगे ना, या यही रहने का इरादा है? जीजा उसे आंखें बचाते हुए बालक शंभू का उठा। हम आपके साथ आएंगे। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या यह ठीक नहीं होगा कि बच्चा कुछ दिन यही रह जाए और सब ठीक ठाक होने के बाद हम उसे आपके पास भेज देंगे? जीजाऊ ने कहा। सुन लिया विश्वासराव, बच्चे को खतरा है पर हमें नहीं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। जीजाबाई हड़बड़ी से कह उठी। सुनो, हम बालक शंभू को अपने साथ ही ले जाएंगे। हम उनसे बड़ी बड़ी आकांक्षाएं पूरी करना चाहते हैं। रानी साहिबा, आपके पास हम बालकृष्ण हनुमंते, शंकरोजी नीलकंठ, सोनोजी पंत,
और कोरडे इन लोगों को छोड़े जाते हैं। हमारा एक छोटा सैनिक दल भी यही तुम्हारे पास रहेगा। अपनी तबीयत का ख्याल रखो। शंभू बाल जैसे ही जीजाऊ के पाँव छूने को झुके कि जीजाऊ ने उसे गले से लगा लिया। जीजाऊ का कंठ गदगद हो आया था। वानी मुख को हो गई थी, पर आंखें शंभू बाल के सौंदर्य को पी डालने का प्रयत्न कर रही थी। परंतु जो ही आंखें डबडबाई, आंखों को प्यासा रह जाना पड़ा। जब उन्होंने आंखें पोंछे तो देखा बालक शंभू शाहजी राव के साथ हवेली से बाहर जा रहे हैं। कैसा बच्चा है, एक बार भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जीजाऊ जहाँ खड़ी थी वही आंखों पर आंचल रखकर रो पड़ी। विश्वासराव की पत्नी लक्ष्मीबाई बैठक में आई और जीजाऊ का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले गई। जीजाऊ भीतर जा रही थी, पर कान थे कि बाहर से आने वाले टापों की आवाज़ सुनने में खोए हुए थी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को दिल से चाहते हैं तो कमेंट में जय शिवराय लिखना ना भूलिए।